उस रात जब रामलाल ने अपने पैतृक गांव सुनपुर की मिट्टी पर पैर रखा, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होने वाला है। बरसों से शहर में रहकर रोजी रोटी कमाने वाला रामलाल अपने दादाजी की पुण्यतिथि पर पहली बार गांव लौट रहा था। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। नाव से नदी पार करते हुए उसने आसमान की तरफ देखा। दादाजी, आपके बिना ये घर, ये खेत सब सूना लग रहा है। आज मैं आया हूँ आपकी यादों के साथ। नाव चला रहा गफूर मियाँ, जो गांव का पुराना नाविक था, बार बार बेचैन होकर इधर उधर देखने लगा। बाबूजी, रात गहरी हो रही है। सुनपुर इस समय सुरक्षित नहीं रहता। रामलाल चौंका। क्यों गफूर चाचा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? गफूर की आवाज धीमी हो गई। कुछ बातें समझाने से नहीं, देखने से समझ आती हैं। बस जल्दी घर पहुंच जाइए। रामलाल ने हंसकर टाल दिया, लेकिन दिल में हल्की ठंडी लहर दौड़ चुकी थी। घाट पर उतरते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। चारों तरफ अंधेरा, न कोई इंसान, न कोई आवाज। बस कभी कभी झिंगुर की आवाज गूंजती। गली से होकर जब वो घर की ओर बढ़ा तो उसने देखा हर घर का दरवाजा बंद था, जैसे गांव ही सो गया हो। अचानक उसने दीवार पर एक काली छाया सरकते देखी। कौन है वहां? उसने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं। छाया धीरे धीरे ओझल हो गई। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। ये सब वहम है, बस परछाई भर। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही पीछे से किसी ने आवाज दी, रामलाल, तू आ ही गया। वो पलट कर देखता है, सामने खड़े थे हरिया बाबा, जो दादाजी के पुराने साथी थे। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और गहरी आंखें। अरे बाबा, आप, मैंने सुना था कि आप शहर चले गए। हरिया बाबा धीमे स्वर में बोले, शहर गया था बेटा, लेकिन गांव कभी छोड़ा नहीं। सोनपुर छोड़ना आसान नहीं। रामलाल मुस्कुराया, लेकिन बाबा की आवाज में कुछ ऐसा था जिससे उसका दिल घबराने लगा। तेरे दादाजी नेक इंसान थे रामलाल, लेकिन उनकी मौत के बाद से गांव पर एक अजीब साया छा गया है। साया? किस तरह का? बरसात की उसी रात से जब तेरे दादाजी पोखर की ओर गए थे। लोगों का कहना है उन्हें किसी ने पुकारा था। उसके बाद से रात को दीवारों पर चलती परछाइयां, खेतों में अजीब आवाजें और आधी रात को दरवाजे खटखटाने जैसी घटनाएं होने लगीं। लेकिन जब बाहर जाओ, कोई नहीं होता। रामलाल का गला सूखने लगा। उसे याद आया, दादाजी की मौत भी पोखर किनारे बिजली गिरने से हुई थी। क्या ये सब उसी से जुड़ा है? रामलाल घर में जाकर दिया जलाता है। पुराना आंगन, टूटी छत से टपकता पानी, सब वीरान। अचानक खिड़की के बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है, रामलाल, रामलाल। वो बाहर झांकता है। दूर देवी मंदिर की तरफ से कई परछाइयां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनके चेहरे नहीं थे, बस अंधेरा, लेकिन हाथ इंसानों जैसे। रामलाल डर कर पीछे हटता है। तभी हरिया बाबा फिर दरवाजे पर दिखाई देते हैं। डर मत बेटा, ये गांव के ही लोग हैं, लेकिन अब ये दिन में दिखाई नहीं देते। ये सिर्फ आधी रात को आते हैं। क्या ये सच में गांव वाले हैं? हाँ बेटा, आज तेरे दादाजी की बरसी है, इसलिए सब आए हैं तुझसे मिलने। रामलाल का दिल कांप उठा। छायाएं धीरे धीरे आंगन तक पहुंच गईं। हर छाया की चाल से जमीन जैसे कांप रही थी। रामलाल कांपते हाथों से बैग से मिठाई और कपड़े निकालता है, जो वो गरीबों के लिए लाया था। वो छायाओं को देता है। हर छाया कपड़ा लेते हुए धीमे स्वर में कहती, तेरे दादाजी जैसा बेटा, तूने गांव की इज्जत रखी। रामलाल की आंखें भर आती हैं। उसी वक्त एक और आवाज सुनाई देती है, रामलाल, तूने मेरा अधूरा काम पूरा किया। ये उसके दादाजी की आवाज थी। दादाजी, आप
लेकिन वहां कोई नहीं था। बस हवा का झोंका और दिए की लौ कांप उठी। रामलाल सोच रहा था, अब सब शांत हो गया। तभी दरवाजा धीरे से खटखटाने लगा। कौन है इतनी रात को? वो धीरे धीरे उठा और दरवाजा खोला। बाहर घुप अंधेरा था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। बाहर वही हरिया बाबा थे, लेकिन चेहरा बदल चुका था। आंखें लाल, डरावनी मुस्कान और पांव जमीन से ऊपर। बाबा, ये क्या हो रहा है? अब सच जानने का समय है बेटा। तेरे दादाजी की मौत कोई हादसा नहीं थी। सदियों पहले इस गांव में एक साध्वी को मार दिया गया था। उसकी आत्मा ने श्राप दिया, सुनपुर में मरने वाला कोई आत्मा मुक्त नहीं होगा। तेरे दादाजी भी उसी श्राप का शिकार हुए। तो अब क्या होगा? हरिया बाबा की परछाई लंबी होती गई। इस श्राप को तोड़ने के लिए बलि चाहिए, और वो बलि तू देगा। चारों तरफ छायाएं घेरने लगी। बलि की आवाज गूंजने लगी। रामलाल ने रोते हुए कहा, दादाजी, मुझे बचा लो। अचानक हवा का झोंका आया और वहीं दादाजी की आवाज गूंजी। डर मत बेटा, श्राप तेरी बलि से नहीं, तेरे कर्मों से टूटेगा। तूने जब पुण्य कमाया है, वही इस गांव को मुक्त करेगा। रामलाल ने आंखें बंद कर हाथ जोड़ लिए। हे भगवान, मेरे दादाजी की आत्मा को शांति दो और इस गांव को इस श्राप से आजाद करो। अचानक पूरा घर रोशनी से भर गया। सारे काले साए धुएं की तरह गायब हो गए। हरिया बाबा की आत्मा चीखते हुए विलीन हो गई। गांव पर से सदियों पुराना श्राप हट चुका था। रामलाल घुटनों के बल गिर पड़ा। आंसू बहते रहे, लेकिन दिल में अजीब सुकून था। उसने समझ लिया, इंसान की असली ताकत उसकी नियत और अच्छे कर्मों में छिपी होती है। उस रात सुनपुर ने सदियों बाद चैन की सांस ली, लेकिन रामलाल के लिए वो रात हमेशा यादों का हिस्सा बन गई। एक ऐसी रात जिसने सिखाया कि अंधेरे पर जीत सिर्फ रोशनी से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से होती है।